रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती? ओके बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से बेटा इस चैप्टर को आज हम खत्म करते हैं। मतलब इस टॉपिक को, जो हमारा क्या है बेटा, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अरेंजमेंट। और बेटा बताना मुझे कि जो मैं अरेंजमेंट करा रहा हूं ये पहले तो नहीं करा था, क्योंकि रिपीट देखो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सबसे पहले हम बात करते बेटा वन डायमेंशन में। देखिए बेटा, जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन के अंदर आपके पास, आप भी जानते हो बेटा, हमारे पास या तो एक्स एक्सिस होगी, या फिर वाई एक्सिस होती है, या फिर हम बात करते हैं जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस की बात करते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और बेटा जिस बच्चे को जहां ना समझ में आए वो प्लीज मेरे से पूछ सकता है कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया। तो देखिए, मैं यहाँ पे बेटा अरेंज कर रहा हूं पार्टिकल्स को किस डायरेक्शन में, 1D फिगर में। देखिए, देख रहे हो बेटा, इस टाइप से एटम्स एक दूसरे के साथ क्या है यहाँ पे अटैच होके, इस टाइप से एक ही फिगर में, मतलब एक्स एक्सिस में इसको अरेंज कर रहा हूं। ठीक है बेटा। अब ऐसे जब आप वाई एक्सिस में करोगे तो वाई एक्सिस में कैसे करोगे, एटम्स को इस टाइप से अरेंज करोगे। जेड एक्सिस में, यानी 1D में जब अरेंज करते हैं तो एटम्स को एक साथ ऐसे अरेंज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो यहां पे मुझे बताओ कि एक एटम कितने एटम के साथ कनेक्ट है बेटा? हाँ जी बच्चों, 2 के साथ। 2। बिल्कुल सही। मैं इस अरेंज, ठीक है बेटा, यहां पे इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 2। और किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन नंबर समझ नहीं आया तो मैं बताता हूं बेटा, जैसे ये एटम है, ये 2 के साथ कनेक्ट है बेटा, यहां पे भी ये एटम इधर की तरफ भी एक्सटेंड होगा और इस तरफ भी एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो एक एटम इसके अंदर 2 से कनेक्ट है, इसी वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग इन 1D। ठीक है बेटा, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका, 1 है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, 1 या तो एक रो में करते हैं बेटा, एक रो में अरेंज करते हुए चले आते हैं, जिसमें एक एटम 2 के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब हम सेकंड बात करते हैं बेटा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2D, यानी 2 डायमेंशंस के अंदर। देखिए बेटा, जब हम 2 डायमेंशंस में इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज कर सकते हैं। मैं एक रेड पेन ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जिससे फिगर बड़ी अच्छी दिखाई दे हमारी। ठीक है बच्चे, अब देखिए, जब हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 2 डायमेंशंस का मतलब है एक एक्स एक्सिस ले लीजिए और एक वाई एक्सिस, यानी 2 डायमेंशन में हम अरेंज कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा 2 डायमेंशन में जब अरेंज करते हैं तो 2 पैटर्न से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 2 पैटर्न से कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं 2 में और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे और वो आप मुझे बताएंगे इनका नाम, तो बाद में डिटेल में लिखते हैं बेटा। देखिए, ये हम सबसे पहले 1D में अरेंज कर देते हैं इस टाइप से। ये देखिए, ये हमारे पास एटम हो गया। अब सेम इसको मैं ए टाइप अरेंजमेंट कहता हूं बेटा, इसके अबाउट सेम ए टाइप की अरेंजमेंट कर दीजिए, सेम एज इट इज ए टाइप अरेंजमेंट अबाउट दी मिडल वन। और सेम इसके नीचे भी एक अरेंजमेंट करते चले जाओ इस टाइप से, सेम टू सेम। तो ये भी कैसी होगी, ए टाइप। ऐसे इसके नीचे भी एक और लिख दो बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ अरेंज करते चले जाओ। तो यहां पे बेटा जो एक एटम है, यहां पे ये वाला एटम कितने के साथ अटैच हुआ बेटे, 4। 4 के साथ। बिल्कुल सही। ये देखिए 1 2 3 4। और जब इन जो चारों जो स्क्वायर्स हैं जो इसके चारों तरफ है बेटा, जब इनके सेंटर्स को जब हम अरेंज करते हैं यानी अटैच करते हैं, तो हमारे पास जो फिगर आती है दैट इज कॉल्ड क्लोज। ठीक है बेटा, क्लोज यानी कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर।
इसी वजह से बेटा पहली पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और यहां पे बेटा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हाँ जी बेटा, एक एटम कितने के साथ अरेंज है? 4 के साथ, 4 इसीलिए यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 4। 4 ओके बेटा, और इसमें जो अरेंजमेंट आई हमारे पास, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट। कौन से टाइप की बेटा? ए टाइप अरेंजमेंट। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, अगेन मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ए टाइप को बना लेते हैं। ये हमारे पास ए टाइप अरेंजमेंट होगी। अब देखिए बेटा, जो ऊपर वाली ए टाइप की जो इसमें दिखाई दे रही है स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसको आप स्लाइटली इसको पुश कर दीजिए। जैसे ही पुश करेंगे तो ये जो इसके अंदर इसका ये दिखाई दे रहा है, डिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यानी जो इसका डिस्पर्जन है, जो इसका इस टाइप से, तो ये क्या करते हैं इसके डिप्रेशन में, ये जो इसका डिप्रेशन है यहां जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस टाइप से बेटा अरेंजमेंट। जैसे ही हमने क्या करा बेटा, ए टाइप वाले को थोड़ा सा पुश कर दिया तो वो किस में चला गया, इसके डिप्रेशन में, इस टाइप से उसके डिप्रेशन में चला गया। तो ये हमारे पास ए टाइप अरेंजमेंट। तो ऊपर वाली टाइप क्या होगी, अलग हो गई, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, बी टाइप कह दीजिए इसको, ए टाइप होगी, ये बी टाइप। अब नीचे वाली को भी दोबारा से पुश कर दीजिए, तो ये भी इसके कहां चली जाएगी, डिप्रेशन के अंदर, ये इसके डिप्रेशन में चली गई। सर नमस्ते। नमस्ते हर्ष, बड़ा लेट आया। आप देखिए वापस बेटा इसके नीचे जो आएगी वो किस टाइप की सर आएगी, आएगी इस टाइप क्लास से इसका चलती डिप्रेशन। ओके बच्चे, ओके, इस टाइप से डिप्रेशन में चला जाएगा वो भी। फिर कौन सी आई, ये आपकी क्या होगी, ए, और ये वाली कौन सी होगी, बी। तो देखिए इस वाले में बेटा जब हम किसी भी एक एटम को ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस एटम को कंसीडर कर दिया, तो ये जो एटम है कितने के साथ कनेक्ट हो गया, साफ देखिए बेटा, 6 1 2 सर 6 3, वेरी गुड, 4 5 और 6 के साथ कनेक्ट हो गया। और जब इस 6 के सेंटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो शेप है, हेक्सागन। बिल्कुल सही। तो देखिए कितनी साइड्स आ गई, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स आ गई। और एज जब 6 साइड्स आ जाती है, दैट शेप इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और बेटा मैंने आपको उसके नोट्स भेज दिया, तो आप समझ लीजिए, नोट्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली में नोट्स में ही लिखवाता हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और मेरे ख्याल से मैंने आपको भेज भी रखे हैं इस चैप्टर के नोट्स। नहीं भेज रखे तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसके चैप्टर के नोट्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे, यानी एक एटम कितने के साथ कनेक्ट है, 6 के साथ, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड अरेंजमेंट इसके अंदर कहलाएगी हमारे पास, बिल्कुल सही, ए बी टाइप अरेंजमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इस टाइप से ये वाले हो गए। अब मुझे बताइए विच वन इज मोर एफिशिएंटली पैक्ड। एक बच्चा लॉबी में भी उसको ले लेता हूं बेटा, पहले लॉबी से उठा लो। हेक्सागोनल, बिल्कुल सही, हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स है बेटा। अब हम सेकंड बात करते हैं, थर्ड, 3 डायमेंशंस, यानी क्लोज पैकिंग structure in 3D। प्रेरणा बेटा, आप लोगों के पास आईडी नहीं है, बी सेक्शन प्रेरणा। देखो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप लोग एज ए गेस्ट आप जब आते हो तो बीच बीच में हमें बार बार वापस जाना पड़ता है, लॉबी में से आपको पिक आउट करना पड़ता है बेटा। प्लीज आगे से जब भी आप आए तो अपनी एक परफेक्ट आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे, उसी के थ्रू करें, ठीक है। अब देखिए जब हम 3D में बात करते हैं तो वापस इसी फिगर के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, एक सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखिए इस टाइप से जो एटम है 3D के अंदर बताने की कोशिश करो बेटा, किसकी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज
पैकिंग। अभी भी वो लॉबी में नेट प्रॉब्लम हो रही है उसकी, आ गई लॉबी से, चलिए। ओके, देखिए बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और बेटा जो बच्चे वीडियो, जब आप लोग, जो बच्चा ऑनलाइन नहीं आ पाता है किसी वजह से, जैसे अभी अर्श ने कहा कि भाई क्लास ले आता है, दो भाई एक साथ क्लास ले लेते हैं, या सिस्टर होते हैं दो या तीन होते हैं, तो लाइव क्लास में नहीं आ पाते, तो वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज वो अपना रोल नंबर उस वीडियो को देखने के बाद उनको बता देना, या वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वे बच्चे अपना रोल नंबर मेंशन कर दे कि आई हैव सीन द वीडियो, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि जब आपके डाउट होंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तो कई सारे डाउट क्रिएट होंगे, और उस टाइम पे मैं सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपके मार्क्स 95, मोर देन 95 मार्क्स आप स्कोर कर पाए। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए देखिए बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं 3D में। आप देखिए बेटा, जब इस टाइप से करते हैं तो ये हमारे पास एक के साथ एक, बिल्कुल जो ऊपर वाली है अबाउ नीचे वाली भी सेम होगी, तो ये अरेंजमेंट कहलाती है ए टाइप अरेंजमेंट। अब सुनो, अब इसको 3D में हल्का सा दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। आप देखिए, अब इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर मुझे एक एटम और रखना है, इसके ऊपर एटम आ जाएगा, ऐसे ब्लैक कलर का दिखा दे ऊपर से, इसके नीचे होगा। तो अब ये जो एटम है जो मैंने ब्लैक करा है, अब ये कितने के साथ बॉन्डेड है बेटा, बता सकते हैं? 6 6 के साथ, वेरी गुड। तो बेटा इसमें जो हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और इसके बाद इसकी जो अरेंजमेंट होगी, इसमें देखिए बेटा, ये भी ए टाइप, एक्स एक्सिस में भी ए टाइप, यानी, और इस टाइप से भी नीचे की तरफ भी ए टाइप आ गया, और यहां पे भी ऊपर की तरफ यानी एक्स जेड एक्सिस में भी ए टाइप। तो जो अरेंजमेंट आई वो हमारी आ गई ए टाइप अरेंजमेंट हो जाती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल व्हाट्सएप किए थे, उन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट है तो मुझसे बता दीजिए, उन न्यूमेरिकल में कोई भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उस फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ले लेंगे जो भी आपके डाउट होंगे। और भाई डाउट नहीं है तो, क्योंकि मैंने जो वही आपको न्यूमेरिकल व्हाट्सएप किए थे जो सीबीएसई में आ रखे थे, और आपको कराए भी बेटा उसी टाइप के थे। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, नहीं फिर तो वही बात है कि भाई नहीं करोगे तो डाउट तो होते ही नहीं। डाउट सिर्फ उन्हीं बच्चों को होते हैं जो करते हैं, या फिर हम दूसरी बात समझ गए होगे बेटा कि या फिर बिल्कुल ही डाउट नहीं है क्योंकि आपने सारे प्रैक्टिस कर ली है। अब शुरू करते हैं बेटा हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें अरेंज करना शुरू करते हैं एटम्स को। ये देखिए, इसको भी हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, और जो हमारे सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा, ये आपके पास ए टाइप अरेंजमेंट, और ये वाला आपके पास है बी टाइप अरेंजमेंट। यदि आप फिगर मेरी वाली नहीं समझ पाए तो मैं 3D फिगर किताब ओपन करके उस 3D फिगर को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। ये देखिए बेटा, इस टाइप से, ये तो आपके पास हो गया ए टाइप अरेंजमेंट, ये वाली होगी आपके पास बी टाइप अरेंजमेंट, और ये वाली भी बी टाइप। अब इसके ऊपर बेटा सेम एटम, इसके ऊपर मैं जब अरेंज करूंगा तो वो कौन से होंगे, या तो बी टाइप के होंगे या ए टाइप के होंगे। तो इसके अंदर 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, वो ए बी अरेंजमेंट भी हो सकती है, या फिर ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होती है। वो कैसे, अब देखिए बेटा सी टाइप, क्योंकि हमारे सिलेबस में सी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब इसके ऊपर लेयर पुट करना शुरू करते हैं, देखो एटम इस टाइप से, ये थर्ड लेयर, ये एटम, ये आपके पास थर्ड लेयर होगी बेटा। ये 3 अलग अलग पेन से मैंने आपको दिखा दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास कहलाती है सी टाइप अरेंजमेंट। तो ये इसके अंदर बेटा मुझे बताइए, एक एटम, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एटम को कंसीडर करते हैं, एक लाइन में 2-3 एटम ले लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। 1 2 3 4, 1 2, बस इतने ही काफी है। 1 2, और यहां पे इसको दिखा देते हैं हम, 1 2 3।
हाँ जी बच्चे, आप ध्यान से सुनना, मैं इस रेड वाले एटम की बात कर रहा हूं। ये रेड वाला एटम अभी कितने के साथ कनेक्ट है? हाँ जी बेटा, ब्लैक पहले हम बात करते हैं 9 9 के साथ। 9 के साथ देखो, जब हम बात कर रहे हैं बेटा, देखो जब ये रेड वाला, जो इस रेड वाला सर्कल है इसकी बात कर रहे हैं, ये रेड वाला सर्कल एक दो तो रेड वालों के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और 3 ये जो हम बात कर रहे हैं 3 ब्लैक वालों के साथ, ये 1 ये 2, और जब देखिए बेटा, और ये वाला आपके पास कौन सा हो गया? 4 ब्लैक 3, और ये 4 ब्लैक हो गया। और ब्लू वाले कौन से है देखिए, 1 2 और 3, ये 3 ब्लू। अब देखिए बेटा, 3D में जब बात करते हैं नीचे की तरफ भी तो होंगे ये ब्लू वाले, इसके बिल्कुल नीचे की तरफ भी होंगे। यस सर कितने के साथ नीचे 3 होंगे? नीचे भी 3 होंगे बेटा। तो ऑटोमेटिकली इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कौन सा हो 12 जाएगा? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो याद रखना बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और अरेंजमेंट इसके अंदर जो आती है बेटा, वो अरेंजमेंट आती है ए बी टाइप आ जाते हैं, या फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आती है ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं यही समझा देता हूं, और अगले पेज पे उसका न्यूमेरिकल मैं आपसे सोल्व कराऊंगा। अब देखो बेटा, वापस बनाना शुरू करते हैं इसको, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच सी होगी दोबारा से, क्योंकि ये बार बार डायग्राम इसी टाइप से होता है, तो हौच पौच होगी। आप देखिए बेटा, एक ही टाइप कलर की पेंसिल मारते हैं। ओके बेटा, देख रहे हो, ये आपके पास बी टाइप, ये आपके पास ए टाइप अरेंजमेंट, और ये भी क्या हो गई? बी टाइप अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर सी टाइप अरेंजमेंट बना रहा हूं। अब यहां देखो बेटा, ये जो मैं ब्लैक पोर्शन कर रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर देखो, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, और यहां पे भी दिखाई दे रहा है। और जो खाली जगह होती है इसको हम क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वॉइड्स। याद रखना, ये जो जितनी भी इसके अंदर एम्प्टी स्पेस दिखाई देती है वो कहलाती है वॉइड्स। अब सुनिए, यहां पे बेटा इस वॉइड्स को जो मैंने डार्क कर दिया इसके अंदर, इस वॉइड्स को कवर करने के लिए कितने एटम्स का यूज हुआ? हाँ जी बच्चे, हाउ मेनी एटम्स आर दो यूज टू, देखो बेटा, देखो कवर करने की बात करता है, देखो ध्यान से सुना सर 4 इसको। ये देखो 1, एक एटम ये बना रहा है बेटा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम ये, और फोर्थ एटम इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। कितने एटम कवर कर रहे हैं? 4। यानी टोटल इस वॉइड को बनाने के लिए 4 एटम यूज हो रहे हैं। इसमें किसी बच्चे को डाउट? अब दोबारा से देखिए बेटा, अब जैसे ये मेरे पास खाली जगह, देखो ये ब्लू कलर में इस पे कर रहा हूं, ये ब्लू कलर है। अब इस टाइप से ये एटम इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ऐसे अरेंज हो जाएगा, ये इसके ऊपर अरेंज हो जाएगा। तो इस एटम को बना, इस वॉइड को कवर करने के लिए, या फिर इस वॉइड को बना कितने से रहे? 1 2 3, और ये फोर्थ वाला क्या कर रहा है? इसको कवर कर रहा है। तो जो ये वॉइड है बेटा, जो इसको कवर कर रहे हैं, टोटल मिलके कितने एटम्स मिलके बना रहे हैं? हाँ जी बच्चों, दोबारा 4 बनानी पड़ेगी फिगर बेटा। एनीवन, देखो भाई कुछ बच्चों को समझ में आ गया 4। देखो बेटा, आप में से यदि सिंगल बच्चा भी कह देता है नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार फिगर बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ये 12 वाला बता दे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसा है? हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ बेटा। मैं एक बार किताब ले लेता हूँ, किताब ओपन करके, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह है, उस पर इजिली आपको समझ में आ जाएगा। 2 सेकंड रुकना बेटा। ओके, देखिए, हाँ जी, ये यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, इस फिगर में इजिली दिख जाएगा। देखो बेटा, जब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला एटम, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, ये एटम दिखाई दे रहा है बच्चे, हाँ ये सर वाला जो ये वाला जो एटम है, इस एटम, ये अभी ये जो लिखा हुआ है, ये एटम कितने के साथ कनेक्ट है बता सकते हो? देखा अभी कितने के साथ कनेक्ट है हर्ष? हाँ बच्चे, गिन रहा हूँ, रुक जाओ। ले मैं गिन देता हूँ, 6 के साथ अभी देखो ना, मैं सर, काउंट 6 करता हूँ। छह ये देखो, 6 एटम के साथ अरे ये देखो, ये वाले बात कर रहा हूँ, देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ देखना, ये वाला जो कनेक्ट है 1 2, ध्यान से देखो, 1 2, और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इन 6 के साथ कनेक्ट हो गया।
और ये देखिए ऊपर, ये देखिए रेड वाला देखो 1 2 3, 3 इसके साथ। हर समझ में आया बेटा? हाँ सर। और 3 इसके नीचे ही होंगे क्योंकि 3D फिगर है बेटा। ये 3D फिगर में क्या होता है, नीचे की तरफ भी तो होता है, ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। ये तो 6 तो चारों तरफ, 6 तो देखो बेटा ऐसे देखो, जैसे ये इसकी बात करो, देखो ये वाला एटम अभी देखो 1 2 3 4 5 6 के साथ तो ये कनेक्ट हो गया, और 3 ऊपर की तरफ आ गए। देखो इस टाइप से ऐसे दिखा रखे इसने, 1 2 3, अब दिख गए 3, और 3 ऐसे नीचे की तरफ होंगे इसके, जो उसको दिखा नहीं पा रहे हम। ठीक है बच्चे, इस टाइप से ये टोटल कितने के साथ कनेक्ट हो गया, अभी तो 9 के साथ, और नीचे की तरफ 3 हो गए 12। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 12 आए बच्चे। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है बेटा, जो इसने बी ए बी मार्क कर रखी है, ये जो खाली जगह होती है, दिस इज कॉल्ड वॉइड, इसको वॉइड कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये जो वॉइड है, इस वॉइड को बी को बनाने के लिए कितने एटम यूज हुए, 1 2 और 3। एनी डाउट इसमें किसी को? और जो चौथा एटम है, वो चौथा एटम क्या कर रहा है, इस वॉइड को कवर कर देता है इस टाइप से। यदि मैं इसको डार्क शेड के साथ करता हूं, इस टाइप से डार्क शेड कर दिया, तो चौथा एटम इसको क्या करता है, कवर्ड कर देता है। तो टोटल एटम, ये जो टोटल एटम इसको बनाते हैं इस वॉइड को कवर करके, यानी टोटल जो वॉइड कवर हुआ उसमें जो एटम्स यूज हुए, टोटल कितने एटम्स यूज हुए, 4। कितने एटम्स यूज हुए बेटा, 4 एटम्स। इसमें किसी को डाउट भाई 4 एटम्स कैसे हम मैंने बताया उनको? ओके बेटा, अब ध्यान सुनना। सर जैसे हाँ जी। ऊपर से कवर करते हैं ऐसे एक नीचे से भी नहीं हाँ जी। होगा? नहीं बेटा, एक्चुअली में आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली में जब हम बात करते हैं एटम को नीचे की ऊपर की तरफ से कवर, नीचे की तरफ ना हो, सिर्फ ऊपर से कवर कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर अब जब हम कवर कर रहे हैं तो नीचे वाले एटम्स कितने हैं, सिर्फ आपको ये उंगली दिखाई दे रही है, और कवर करने वाले 4 ये नीचे के एटम्स दिखाई देंगे। अब देखना, जैसे मैं इसको बात करता हूं, ये 1 हो गया। अब नीचे देखो इस टाइप से खाली जगह है, देखो अभी इसके नीचे आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, बिल्कुल वॉइड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खाली जगह देखो ये दिख रही। एक पेन दूसरा ले लेते हैं, ये लीजिए, आपको वॉइड दिखाई दे रहा अब? हाँ बच्चों, सर। अब ये दिखाई नहीं देगा, अभी तो दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको मैंने कवर कर दिया। अब इसको कवर कितने ने करा, 1 2 3, और ऊपर से कवर कर दिया 4। नीचे वाला तो खाली रहा। वो जब नीचे की तरफ से देखेंगे अगेन कितने एटम्स यूज होंगे, उसके लिए फिर 4 एटम्स यूज होंगे बेटा। टोटल 4 एटम्स इस टाइप से यूज होते हैं। अभी तो वॉइड दिखाई दे रहा है आपको, इस वॉइड ना दिखाई दे, अब ये देखिए 3 एटम मिलकर इसको बना रहे हैं, और एक नीचे की तरफ से कवर कर रहे हैं, तब नीचे की तरफ से कवर हो रखा है। अब इसको कवर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 4th एटम का यूज किया, जो मेरी उंगली ऊपर की तरफ से। तो टोटल 1 2 3 एटम्स ही हो गए, और 4th क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। तो इस टाइप से 4 एटम मिलके इस वॉइड को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इसका 4। समझ में आया बेटा? दीपाली, दीपांशु, डाउट हो रहा है अभी। यस सर। बोलो बच्चे, बोल जल्दी दीपाली, जल्दी बोल बेटा। 3D फिगर है, ये 3D हाँ फिगर है, जी। तो 3D में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो एक साइड तो तब भी खाली रह जाएगी ना, अगर हम इसको प्लेस नहीं करेंगे तो। हाँ नहीं, एटम्स को बेटा प्लेस तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्लेस कर रखा है, अभी इसको मैंने प्लेस कर दिया। अभी ये जो वॉइड बनाई है, अभी वॉइड कितने एटम से मिलकर बना, 1 2 3। अब इसको चौथे को कवर कर दिया, इसके ऊपर ये हो गया। अब इसके ऊपर फिर मैं 3 लगा देता हूं, ये देखो 1 ये 2 और 3। अब ये क्या कवर हो पाया एटम, ये वॉइड कवर हो पाया? अब देखो ये वाला वॉइड कवर हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, ये खाली एज इट इज रहा। अब इसको कवर करने के लिए मुझे तो चौथा आइटम लेना ही पड़ेगा ना, अभी तो कवर हुआ ही नहीं, वॉइड तो एज इट इज बना रहा। ये देखो ये वॉइड एज इट इज बना। अब इसको कवर करने के लिए मुझे एक 4th लगाना पड़ेगा। बात समझे बेटा? अब इसके ऊपर फिर 3D फिगर, देखो अब ये 3D फिगर बनाता जा रहा हूं मैं आपके लिए। इसको फिर इसके ऊपर एक और वॉइड क्रिएट होगा जब एक एटम और लगा दोगे आप। जितने ज्यादा एटम इसके अंदर इंक्लूड करते रहेगा, अभी मैंने हटा दिया, ऊपर की लेयर हटा दी, तो वॉइड फिर दिख गया आपको, ये वाला वॉइड दिखा, ये देखो वॉइड दिख गया आपको, खाली जगह दिखी इसके नीचे। अब इसको हटा देता हूं, देखिए ये लेयर हटा दी, अब नीचे वाली लेयर दिखाते हैं, तो ये आपको खाली जगह दिखाई दी। अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे ये वाली लेयर दिख गई आपको, तो इससे पहले तो वो कवर थी। इस टाइप से बेटा एक वॉइड को क्रिएट करने के लिए जब हम बात करते हैं, इस वॉइड को क्रिएट करने के लिए उसको फिर क्रिएट हुआ 3 की वजह से, और 4th वाला क्या कर रहा है, इसको कवर्ड कर रहा है। 4th वाला क्या कर रहा है, इसको कवर। तो इसीलिए बेटा टोटल इस वॉइड को बनाने के लिए हमारे पास 4 एटम्स का यूज हुआ है। 4 एटम्स कह दो या 4 स्फीयर्स का यूज हुआ। अब मुझे बताइए, आप कोई डाउट हो तो दीपाली बेटा? नो सर अब नहीं है। चलिए समझ में आया बेटा? देखो अभी भी डाउट हो तो बता दीजिए,
कोई बात नहीं, चलिए अभी डाउट नहीं है। अब देखें, हाँ भाई, याद है लास्ट क्लास 11th क्लास में मैंने आपको बताया था जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो शेप कौन सी होती है? भूल गए? लीनियर। लीनियर। और जब 3 होती है तो ट्रायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और जब 4 आए तो टेट्राहेड्रल। बिल्कुल सही बेटा। ऐसे बेटा देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सही। टेट्राहेड्रल ऐसे बेटा ये जो एटम है, ये टोटल एटम कितने हैं? 4। तो ये 4 एटम्स एक दूसरे से बेटा 109, यानी इनके बीच में जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है, इसलिए इस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बनता है बेटा? क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो 4 एटम से मिलकर बनता है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें कोई डाउट बेटा? ये व्हाइट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। आप ध्यान से सुनो बेटा, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं। अब ये देखो इस फिगर में आपको ये बी दिखाई दे रहा है। अब देखो इस बी को कवर करने के लिए कितने एटम्स लगे? 1 2 3, इसलिए इस बी को हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसको 4 एटम्स मिलकर बना रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो ए है, ये जो एक आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, ए वाली दिख रही है बेटा, ये ए, यानी इसमें किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो बताइए। अब जब ए है, इस ए को बनाने के लिए कितने एटम्स अभी यूज हो रहे हैं बच्चे? 6। दीपाली बेटा 6। और 6 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही। इसलिए बेटा ए वाले को हम कहेंगे, ए वाला जो है इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, इस ए वाले को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हाँ जी दीपाली बेटा, एनी डाउट इसके अंदर? नो सर। चलिए ओके, तो बस यही मुझे समझाना था बेटा आप लोगों को कि इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं। हाँ बच्चे बोल। सर ऑक्टाहेड्रल वो कर दो रिपीट। ओके बेटा, देखो मैं इसी में रिपीट कर देता हूं, आप देखिए। अरे यार फिर ये इसमें ना पोच हो गई सारी की सारी, कोई बात नहीं। अब ये देखिए बेटा, जब हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे देखो स्पेस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें क्या होता है परफेक्टली दिखता है। मेरे को दोबारा किताब खोलनी पड़ेगी क्योंकि ये फिगर दिखाने के लिए किताब। हाँ जी चलो देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो ए दिख रहा है, अब ये देखो इस ए को बनाने के लिए देखो कितने एटम्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3, और इसके ऊपर देखो ये 4, ये 5 और ये वाला 6 एटम। तो टोटल 6 एटम मिलके इस वॉइड को क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनो। इसके अंदर मैं शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूं बेटा, इससे एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला आता है डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड बेटा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में वॉइड्स में डिफरेंस आता है। तो सुनिए, आप भी जानते हो बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने स्फीयर से मिलकर बनता है बेटा? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6। ओके, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। देखिए पहली बात तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर। हाँ जी बेटा, दीपाली बताएगी, फिर उसके बाद प्रियंका से पूछेंगे, उसके बाद दीपांशु से पूछेंगे। चलो सबसे पहले दीपांशु बेटा मुझे ये बताओ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? सर 8 होते हैं कॉर्नर पे। बिल्कुल सही, 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे। और ध्यान से सुनिए बेटा, 4 एटम्स मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट करते हैं। तो मुझे बताओ कि 8 मिलके कितने वॉइड क्रिएट करेंगे? 2। इसीलिए बेटा सिर्फ जब हम बात करते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं। एक यूनिट सेल में हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 2। वेरी गुड, ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए।
2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर। इसीलिए बेटा जब भी आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोला जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। ये समझ में आए, व्हाई इट इज 1:2? 1:2 का मतलब है एक यूनिट सेल के अंदर देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी एक जब लैटिस की बात करते हैं तो एक लैटिस के अंदर n यूनिट्स होते हैं बेटा, n यूनिट सेल होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर आते हैं। इसलिए जो रेशियो आएगा वो 1:2 आता है। इसमें किसी बच्चे को डाउट? सिंपल वे में बता रहा हूं, इससे और मुश्किल भी तरीका है मेरे को समझाने का। मुश्किल मैं सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा, जिससे बच्चे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। और वो फिटजी वाला तरीका भी है मेरे पास बताने का कि भाई इतने कॉर्नर पे होता है, ये डायगोनली होता है, ये यहाँ पे होता है, वहां पे नहीं होता नहीं है, सिर्फ मत इतने। बताओ। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं कि एजेस पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे इसको लेना है, इसको कनेक्ट करना है, ये करो वो करो। उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए चलिए ध्यान से देखो बेटा। अब अगेन वो बात करते हैं, अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। किसके लिए बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। हाँ भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम्स मिलकर बनाते हैं? 6 6 एटम्स मिलके बेटा, 6 एटम मिलके एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट करता है। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं बताइए? सिंपल यूनिट सेल में 1 8 होते हैं। अरे एक होता है भाई, 8 होते हैं भाई, 8 एटम्स होते हैं यस सर कॉर्नर्स पे। इसलिए बेटा एक यूनिट सेल में जब हम 8 की बात करेंगे बेटा, 8 मिलके कितने बनाएंगे? 8/6 8/6 1.00 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। यस सर अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 1 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम ये कह सकते हैं बेटा एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो रेशो कितनी हो जाएगी? 1:1 रेशियो हो जाएगी बेटा, 1:1 की रेशियो हो जाएगी। अब कौन आ गया लॉबी में इस टाइम पे बताओ? चलिए 1:1 की रेशियो, बात समझ में आई बेटा? जब इसलिए बेटा हम जब डिफरेंस लिखेंगे दोनों के बीच में, तो मैं डिफरेंस डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं, लिख रखा है मैंने, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? ईच वॉइड्स इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। सराउंडेड होते बेटा 4 स्फीयर से, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। इसके अंदर बेटा ईच वॉइड्स इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वॉइड का? 6। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर स्फीयर, या पर यूनिट सेल की बात करते हैं बेटा। और यहां पे 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है पर स्फीयर, यानी पर यूनिट सेल के अंदर। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को तो मुझे बता दीजिए बच्चे। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, वो आपको बताऊंगा। शुरू करें बच्चे? चलिए बेटा हाँ या ना बोल दिया करो, मुझे पता कैसा लगता है, मैं अकेला अकेला बैठा हुआ हूं और किसी और को नहीं पढ़ा रहा, खुद समझ रहा हूं। चलो प्रियंका कब बोली भाई? किसी ने तो साथ दिया बोलने में। चलो भाई आगे शुरू करते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा, 2 क्वेश्चन मैं अलग अलग टाइप के कराऊंगा और आप लोग भी इसी टाइप से क्वेश्चन शुरू करेंगे और डायरेक्टली मुझे बताएंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, एटम्स ऑफ बी forms HCP lattice and those of element A occupies 2/3 of the tetrahedral void. What is the formula of its compound, या what is the formula of the compound? सिंपल सी बात है। चलो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जी, एक कंपाउंड is formed by 2 elements X and Y. Atoms of Y as anions makes CCP.
and those elements A, oh sorry, A तो है ही नहीं, X as cation occupies all the octahedral voids. What is the formula? What is the formula of the compound? थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा तो मैं 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दे दूंगा आप लोगों को। ये बेटा आप देखिए, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड atoms B arranged in CCP lattice and A occupies 1/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? देखो बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करोगे। 2 क्वेश्चन हो रहा है, और सुनिए ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में बेटा 2017 के पेपर में 1 मार्क्स का आया हुआ था। तो देखो बेटा, सबसे पहले बताइए इसमें कितने एटम्स हैं, कितने टाइप्स के एटम्स हैं बेटा? 2 ही एटम्स हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। बिल्कुल से, इसमें ए और बी 2 एटम्स है बेटा, ठीक है। और ये जितना भी करूंगा रफ साइड करना बेटा, सिर्फ आपको इसके अंदर से फॉर्मूला लिख के आना है, 1 मार्क्स का है। आप देखिए, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है कि ए कितना ऑक्यूपाई करता है, करता भी है नहीं करता, बस वो देखना है, इसमें पढ़ना है। इसमें साफ लिखा हुआ है ए ऑक्यूपाई करता है 2/3। तो ध्यान से सुनना, लिखना किस टाइप से इसको, ए ऑक्यूपाई करता है 2 और बी कितना करेगा, 1/3 पार्ट करेगा। बस ये चीज याद रखना, जो लिखा हुआ है ए करता है 2/3, यदि बी लिखा हो 2/3 तो बी पहले लिख देना, ए बाद में। तो 2/3 लिखा हुआ था, 2 ए पार्ट करेगा 2 पार्ट्स और बी पार्ट करेगा 1/3 पार्ट। इतना समझ में आया सबको? हाँ जी बच्चे, ये समझ में आया नहीं? आप देखिए कौन सा वॉइड दे रखा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर रेशियो कितना होता है? 1:2। बिल्कुल सही, 1:2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताइए। A4B3। आपको सिर्फ पेपर में ये आंसर लिख के आना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। आप जब कंपटीशन बैठोगे ना बेटा, इसी टाइप से करके ना बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो बात समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा? सिर्फ सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ये देखना है कि कोई भी पार्ट 2/3 करता है, 1/3 है, 3/3 है, कोई सा भी 5/3 हो, कोई सा भी हो, वो देखना सबसे पहले। उसके बाद देखना कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें साफ साफ कह रखा है ए ऑक्यूपाई करता है 2/3, तो ए को मैंने 2 पार्ट दे दिया, बी को कितना पार्ट दे दिया, 1/3 पार्ट दे दिया। अब वो कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और टेट्राहेड्रल का रेशियो होता है 1:2, इसलिए फॉर्मूला बना A4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A4B3 इस टाइप से आगे बेटा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन के, हाँ बच्चे बोलो सर। एचसीपी यूनिट सेल में वैसे कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड? देखो बेटा, एचसीपी यूनिट सेल की एचसीपी में तो करी थी, सीसीपी में कहां आती है? ये दोनों की दोनों एचसीपी में तो आई, ये हमने दोनों एचसीपी में ही तो करी है, सीसीपी तो आई नहीं हमारे पास, ये बच्चे, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है इसकी। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, दूसरी बात करते हैं हम। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं एक बार एक बच्चे को उससे उठा लेता हूँ लॉबी से, मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन एरर आ रहा है उसका बार बार, चलिए कोई बात नहीं, आ गया वो। अब देखो बेटा, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। 2 एलिमेंट दिख रहे बेटा, x एंड y, तो डायरेक्टली x और y 2 एलिमेंट लिख लीजिए। अब देखिए Y एनायन है, एनायन बाद में आता है और कैटायन पहले लिखा जाता है। जैसे NaCl की बात करते हैं, NaCl में Na पहले लिखा जाएगा, Cl बाद में, कैटायन पहले, एनायन बाद में। उसके बाद दोज एलिमेंट्स X एज कैटायन ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसमें 2/3 1/3 नहीं दे रखा, सिर्फ क्या दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दे रखे हैं। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रेशियो कितना होता है? हाँ बच्चों, 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा फॉर्मूला? XY। वेरी गुड,
अब इसी टाइप से मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या इसका आंसर आएगा, चेक करो, जल्दी करो बेटा। हाँ जी बेटा जल्दी बताइए, फिर दो क्वेश्चन और करता हूं आप लोगों का इस टाइप से। A2B3 A2B3 और कोई? इन्होंने बताया बेटा A2B3। A2B3 yes yes sir A2B3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही निकाला A2B3। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, फोर्थ, बिल्कुल सही निकाला बेटा। अब एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करते हैं। इन नेचुरली अकरिंग, अच्छा लिखना तो मेरे को ही है, आप लोग तो सिर्फ आंसर लिखोगे, बाद में लिखना भी आप लोगों को। ये ए नेचुरल अकरिंग CRR कोडेंडम, एक्चुअली बेटा ये एलॉय है एक टाइप का एल्यूमिनियम का। The oxides ions forms HCP lattice and aluminium ions occupy 2/3 of the octahedral voids. What is the formula of the compound? Al2O3 हाँ जी बच्चे, Al2O3 हाँ भाई सबका यही है Al2O3। yes sir ओके बच्चे वेरी गुड। यस सर। अब देखो बेटा इस टाइप से आपको करके आना है, बड़ा सा सिंपल है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ उस बुक ने कैसे कर रखा है, और ये क्या करता है बड़े डिफिकल्ट वे में करते हैं, और उसमें क्या करते हैं फिटजी वगैरह हुआ उसमें भी सेम ऐसे कराते हैं। ये देखो आपका आंसर क्या है Al2O3। उसने कहा लेट द ऑक्साइड 60 कहां से आए, क्यों करा 60? क्योंकि बेटा वो जब वो कह रहा है ओरिएंडम, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, देखो ये कर दिया उसने 2/3 कर दिया, 60 आया, 40 आया, फिर उसके बाद 40:60 है, इस टाइप से निकाला। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली Al2 आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए इस टाइप से क्वेश्चंस करना, ठीक है बेटा। अब मैं CBSE का 2012 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला क्वेश्चन और मुझे करके दिखा दो। ये लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर थोड़ा सा इधर लिखा हुआ वो मैंने कवर कर दिया। चलिए हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है, इन विच एलिमेंट Y occupies CCP lattice and X occupies 1/3 of the tetrahedral voids। हाँ भाई आंसर बताइए। X2Y3 X2Y3 हाँ जी बच्चे X2Y3 Y3 Y3 X2Y3 बिल्कुल, देखिए यही आपका, देखिए बेटा यही इस टाइप से आपका क्वेश्चन देखो डायरेक्टली आ गया, X2Y3 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ज्यादा करने की उसमें जो कहते हैं ना हम कि वही आप लोग वो बार बार कुछ और निकालते हो किसी तरीके से, ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। ये देखिए इस टाइप से बेटा ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आज फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये वाले क्वेश्चन कर लेना। देखो ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q, Q occupies CCP and P occupies all of the tetrahedral voids। हाँ जी बेटा बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई रेशो नहीं दे रहे, P2Q, बिल्कुल सही है। देखो फॉर्मूला भी क्या है P2Q, यही आपका फॉर्मूला बन गया। देखा बेटा बड़े सिंपल तरीके से कर रखा है, आप लोगों को भी ऐसे कीजिए, आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स तरीके से करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हर्ष समझ में आया? अरे कहाँ मर गया हर्ष? ओके समझ में आया? ओके ओके बेटा। प्रियंका समझ में आया बच्चे? प्रियंका, चलिए दीपाली बेटा समझ में आया? और कौन कौन है भाई ग्रुप में, यहाँ पे दिखता भी तो नहीं है। चलो बैक साइड जाना, चलो कोई बात नहीं। ओके अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, और आज बेटा मतलब कहने का मतलब है
इस वीक के अंदर हमारी 2 क्लासेस और बची हुई है, उस क्लासेस में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स। इनपरफेक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? डिफेक्ट्स। क्या होना? सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स आना। कि सॉलिड्स में डिफेक्ट क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो सारे आपको बताएंगे बेटा। तो देखिए, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स आते हैं। एक हमारे पास होता है लाइन डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। ये मैंने आप लोगों को कराया नहीं कराया, ये बताओ मेरे को। अरे ऐसा नो क्यों लग सर। रहा है मेरे को? नो ओके, सर। चलिए। नहीं करा है। ओके बेटा, ये बेटा ये ओके, ये हमारे पास लाइन डिफेक्ट सिलेबस में नहीं है। शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इसके टाइप्स भी बहुत सारे थे। वो टाइप्स क्योंकि सिलेबस में रहा ही नहीं, पहले भी नहीं था। 2007 से ये सिलेबस से हटा दिया गया है, 2007 के बाद से नहीं है। बट पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, देखिए बेटा, जब हम लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जब ये एटम्स इस टाइप से, हर एक एटम्स, मैं 2D फिगर में दिखा रहा हूं बेटा, देखिए ये देखो इस टाइप से है, और जब इसको हम हीट कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, इस क्रिस्टल को हीट कर देते हैं, और इनमें से कोई सा भी एक पार्टिकल्स जो कहां पे था, पहले एक्चुअल में अपनी लैटिस साइड पे था, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। जैसे ये वाला जो सेंटर वाला एटम है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर ले, और चेंज कर ले, यहाँ पे ये पहले एटम यहाँ पे था, ये देखो सारे के सारे एटम स्ट्रेट लाइन में थे, बिल्कुल एक के पीछे एक। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जब, जैसे मॉर्निंग में हमारे स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर होने लगी, और मैं एग्जांपल दूंगा भाई, कई बार हमने देखा है, नोटिस भी कराया आप लोगों ने, मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे सारे, ये देखो ये आपके पास सबसे पहले वाली लाइन ए सेक्शन की बनती है, ठीक है भाई, ए के बाद ए और बी मिक्स होती है, उसके बाद सी सेक्शन आ जाता है, उसके बाद डी सेक्शन की लाइन सीधी होती है। बट जैसे सुधा मैम लाइन के बीच में आई, तो उसने एक बच्चे को खींच के थप्पड़ लगा दिया, वो क्योंकि इधर उधर फिर रहा था, वो क्या हो गया, और ज्यादा अपनी लाइन से क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। बाकी सारे बच्चे एक लाइन थे, नाम नहीं लूंगा सर बेटा, मेरे नाम पे पॉइंट क्यों मार रहे हो? मैं मैंने समझ नाम गया। नहीं लिया, मैंने मैं नाम ही नहीं सर लिया। मैं समझ गया। सर सब समझ अच्छा, गए। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये अपनी लाइन से क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, मतलब अब इसकी लाइन पहले स्ट्रेट थी, अब चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, ड्यू टू हीट करने पे, थप्पड़ मारने की वजह से हीट हो गया, वो बच्चा गर्म हो गया अपनी लाइन में। जब पहले सीधा खड़ा था तो वो भी क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, नहीं खड़ा होता भाई, तो उसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। तो दिस डिफेक्ट इन दिस लाइन ओनली, एक ही लाइन में डिफेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कहलाता है लाइन डिफेक्ट। ये सिलेबस में नहीं है, इसके फर्दर टाइप्स भी थे हमारे पास, लगभग 4 टाइप थे, वो चारों टाइप नहीं रहे। दूसरा आता है बेटा, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट बेटा ये हमारे सिलेबस में है, और पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, और ये 3 टाइप्स फर्दर क्लासिफाई होता है बहुत सारे टाइप्स में। सबसे पहला आता है बेटा स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। Second is non-stoichiometric defect. And third one is impurity defect. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। इसमें से सबसे पहले उठाते हैं स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा अगेन हमारे पास डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। इसके अंदर बेटा एक क्रिएट होता है नॉन आयनिक सॉलिड्स। स्टीशियोमेट्रिक हमारे पास 2 टाइप्स के सॉलिड्स में दिखाई देता है, एक नॉन आयनिक सॉलिड्स और दूसरा दिखाई देता है बेटा आयनिक सॉलिड्स के अंदर भी। और नॉन आयनिक सॉलिड्स में ये फर्दर क्लासिफाई होता है 2 टाइप्स में। पहला होता है आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट, and second one is interstitial defect.
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके बेटा, और इसके अंदर बेटा ये फर्दर अगेन टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, और ये हमारे पास आता है आयनिक सॉलिड में। पहला होता है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है बेटा। टोटल ये इस टाइप से डिवाइड हो गया। अब सुनो, पेपर में ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही पेपर में आते हैं दोनों। और उसके बाद बेटा इसमें से भी दो पार्ट्स में आपको बताऊं कौन से इंपॉर्टेंट है। यानी नॉन आयनिक सॉलिड, यदि आप लोग इन्हें समझ गए तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये बेसिक है इन दोनों का। सुनो ध्यान से। तो इसके लिए बेटा हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। अब देख रहे बेटा, जब हम इन एटम्स को जब अरेंज कर दिया, इनके बीच में जो एक खाली जगह होती है, इसको क्या कहते हो आप लोग? वॉइड्स कहा था मैंने पिछली बार। तो इस वॉइड्स Yes, को sir. हम बेटा इनको इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं। कौन सी साइट्स कहते हैं? इंटरस्टिशियल Interstitial. साइट्स, ठीक है बेटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जहां पे एटम्स होता है उसको कहा जाता है उसकी ओरिजिनल साइट, या फिर उसको हम लैटिस साइट भी कहते हैं। Lattice तो point. ये कुछ लैटिस पॉइंट भी कहते हैं या लैटिस साइट, क्योंकि साइट जहां पे एटम्स होते हैं, पॉइंट भी कहा जाता है, लैटिस पॉइंट या साइट। और यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा साइट का मैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। और जब ये एटम्स अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली जगह हो जाएगी। और खाली जगह को हम क्या कहते हैं? वैकेंसी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वैकेंसी। तो सुनिए, इसी के अंदर बेटा जो सबसे पहला हमारे पास आता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का कहने का मतलब क्या है बेटा? स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है कि रेशो। क्या होता है बेटा? जब हम स्टोशियोमेट्री की बात करते हैं तो वर्ड ध्यान से सुनना, स्टोशियोमेट्री का मतलब यही होता है बेटा जिसके अंदर रेशो ऑफ एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो रेशो है वो बिफोर द एटम्स एंड आफ्टर द डिफेक्ट, सॉरी, बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट सेम रहनी चाहिए। रेशो ऑफ द एटम्स या रेशो ऑफ द constituent particles, ratio of the constituent particles will remain same before and after the defect, before and after the defect। ये थोड़ी देर में आप समझ जाओगे बेटा ये मैंने क्यों वर्ड यूज करा। ओके, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्टोशियोमेट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसके लिए डेफिनेशन के लिए थोड़ी सी लाइन छोड़ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। और जहां बच्चों को समझना है बेटा प्लीज मुझे बता देना। और वैकेंसी डिफेक्ट सबसे पहले किसमें आते हैं बेटा? नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं बेटा? जिसमें बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। जल्दी बताओ। हाँ भाई, नॉन आयनिक सॉलिड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग। बिल्कुल सही, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। बिल्कुल सही बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। टाइम देख लेता हूं एक बार मैं, 1 मिनट बचा हुआ। चलिए देखो बेटा, ये हमारे पास एटम्स हैं। ये 2D फिगर दिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि 3D फिगर दिखाने का इतना टाइम नहीं है कि 3D फिगर में इसको समझा के एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है बेटा, 2D फिगर है हमारे पास। ये मेरा स्केच पेन भी मिल गया। नेक्स्ट टाइम से ना एक स्केच पेन का लेके आना पड़ेगा, वो बड़ी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पे इस टाइप से ये एटम्स है। और जब मैंने इसको हीट कर दिया, ध्यान सुना, क्या कर दिया मैंने? हीट। इसलिए बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम थर्मल डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मो मतलब हीट। डायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट तभी आता है जब हम क्या करते हैं? क्रिस्टल को हीट करते हैं। ओके, डिफेक्ट्स। अब सुनो, यहां पे एटम्स अभी देखिए अपने सारे के सारे कहां थे? लैटिस साइट पे थे, इस टाइप से। कोई भी बेटा एक नॉन आयनिक सॉलिड का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखिए, नॉन आयनिक सॉलिड का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, HCl। देखो यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl, ये Cl HCl। ठीक है बेटा, HCl H, Cl HCl, HCl H। देख रहे बेटा? तो यहाँ पे ये HCl का एग्जांपल ले लिया। हर H जो H है वो Cl के साथ कनेक्ट है, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है?
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट फोर्स है, और यहां पे कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बेटा। और जैसे ही आपने इसको हीट कर दिया तो यहां पे बेटा हीट करने पे ये देखिए देखिए यहां पे इस जगह पे क्या रिमूव हो गया, इस जगह से बेटा यहां देखो, यहां पे क्या था, Cl था, यहां से Cl रिमूव हो गया, और यहां पे क्या था, H, यहां से H रिमूव हो गया। तो यहां पे इस जगह पे बेटा क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी, यानी इन दोनों साइड पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी, यानी खाली जगह क्रिएट होगी जब आपने क्या करा, इसको हीट कर दिया। तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। जब आप क्रिस्टल को हीट करते हो और उसके अंदर एटम्स, जो एटम्स है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे ना जाके कहां चले जाए, क्रिस्टल लैटिस के बाहर चले जाते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। और यहां पे क्रिएट क्या होगी, वैकेंसी डिफेक्ट होगी। अब देखो यहां पे देखो बेटा, H हर लाइन में H कितने, 2 हैं, 2 2 और 2, टोटल यहां पे 8 H है। और Cl भी कितने बेटा, हाँ भाई Cl कितने हैं, 8। तो रेशियो कितना है हमारे पास, 1:1। यहां पे देखिए, यहां पे बेटा हमारे पास जो H और Cl का जो आया है वो 7:7 है, यानी 1:1। तो बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो है वो कितना है, 1:1। यहां पे भी 1:1 आया और यहां पे भी क्या है, 1:1। तो स्टोइचियोमेट्री क्या रही, मेंटेन रही आफ्टर द डिफेक्ट एंड बिफोर द डिफेक्ट, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या एटम्स है या आयंस है, उनके जो रेशियो है बिफोर द डिफेक्ट और एंड आफ्टर द डिफेक्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है बेटा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आया बेटा, स्टोइचियोमेट्री का मतलब, भाई एनीवन हु हैव डाउट? तो बेटा इसमें No, किसी sir. टाइप की स्टोइचियोमेट्री का कोई हमारे पास डिस्टर्ब नहीं होती, स्टोइचियोमेट्री मेंटेन रहती है। ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेटा क्या क्रिएट होगी, इन जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अब मुझे बताइए, डेंसिटी ऑफ द इन दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन सेम? डिक्रीजेस। Decrease. बिल्कुल सही बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू, आपके पता है बेटा क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम तो देखो दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि Same. एरिया तो सेम है सबके लिए, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, तो मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बट यहाँ पे HCl का मास क्या हो गया, कम हो गया, एक कम हो गए, तो मास कम तो डेंसिटी भी क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे बेटा डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाते हैं। इस केस में डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और एक लास्ट और करा देता हूं बेटा, फिर उसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा। कौन से वाला, सेकंड इंटरस्टिशियल, और ये आयनिक वाला नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो इस टाइप से हमारा 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंटरस्टिशियल साइट्स देखिए बेटा, जब हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल होता है, इस टाइप से ये क्रिस्टल है, जब एटम इसके अंदर अपने लैटिस पॉइंट पे होते हैं या ओरिजिनल पॉइंट पे होते हैं, और जब आप इसके अंदर कोई भी हीट करके किसी भी टाइप की इंप्योरिटी आपने क्या कर दी, ऐड कर दी। क्या कर दी बेटा, इंप्योरिटीज ऐड कर दी, और वो इंप्योरिटीज या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब भाई देखो आप इनकी पोजीशन तो ले ही रखिए, आपने इंप्योरिटीज ऐड कर दी हीट करने पे, पार्टिकल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है अपनी साइड पे, अब वो कहां जाएंगे, खाली जगह पे। खाली जगह कहां पे उनकी, ये इंटरस्टिशियल साइट्स। तो यहाँ पे जो इंप्योरिटीज होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कहां चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आते हैं। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां चले गए, आपके इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इंटरस्टिशियल साइट्स। और इस टाइप से बेटा इस डिफेक्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया? इस वाले केस में डेंसिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम। Increases. बिल्कुल सही बेटा, डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर जाती है। अब इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए बच्चे, आज की क्लास में कोई डाउट आया तो। क्योंकि आज जो हमने करा है बेटा, एक तो हमने ये करे हैं, ये अरेंजमेंट्स करे हैं,
और इसके अंदर हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किया है, और साथ में हमने डिफेक्ट्स करे हैं सिर्फ दो ही टाइप्स के, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और प्लीज इन डिफेक्ट्स को, हाँ जी दोबारा से बता दो बेटा। हाँ सेकंड डिफेक्ट देखो बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जब आप किसी भी क्रिस्टल को हीट करते हो, जैसे मैंने इसको क्या करा, ये मेरे पास HCl का क्रिस्टल लैटिस था, और मैंने क्या करा, इसको HCl की वेपर्स की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब देखिए बेटा, ये HCl इनकी जगह तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले से इनकी पोजीशन ऑक्यूपाई है, तो कहां चले जाएंगे ये HCl? अब इसकी ओरिजिनल साइट पे ना जाके कहां जाएंगे, वे कहां चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है, खाली होती है, देखो खाली दिखाई दे रही है, तो वे इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके ऑक्यूपाई कर जाते हैं और इक्वल नंबर में करेंगे, क्योंकि यहां पे जो रेशियो रहना चाहिए वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि कैसा डिफेक्ट है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो यहाँ पे एक H आएगा और एक क्या आएगा, Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं बेटा, इसीलिए ये डिफेक्ट हमारा कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और डेंसिटी क्या कर जाती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ जी बच्चे, अब बताइए इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो।